कि इसमें तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक जो बात है वो है रोड इंजीनियरिंग की, कि हमारे जो राष्ट्रीय महामार्ग है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हैं और रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना ये राज्य सरकार के लोक प्रशासन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, भारत सरकार में एनएचएआई की है और हम उसको निश्चित रूप से कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके ऊपर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्चा किए। जहां एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट स्पॉट को हमने इम्प्रूव किया। मुझे याद है, मैं महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो मैंने एक अपघात निवारण समिति अपॉइंट की थी। एक सेक्रेटरी हमारे तांबे साहब थे, उनकी अध्यक्षता में। और पुणे से कोल्हापुर एक जयसिंहपुर बाईपास करके था, एक ही स्पॉट पर 150 लोग मरे थे। 150 एक्सीडेंट हुए थे। वो कर वैसी थी। और जब ये समिति का रिपोर्ट आया तो हमने उसको इम्प्रूव किया और जब से वो इम्प्रूव हुआ तब उसके बाद कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और 150 लोगों की जान चली गई। अगर पहले ही सुधर जाता तो शायद ये समय नहीं आता। हमारे यहाँ नागपुर में एक अजनी चौक करके है जहाँ 8 रास्ते आते हैं और अनेक बार इतने एक्सीडेंट्स हुए, इतने लोग मरे, 100-150 लोग मरे होंगे। पर हमारे यहाँ दिल्ली की नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन्होंने एक रोड डिज़ाइनिंग किया, वन वे वगैरह करके रोड का डिज़ाइनिंग ऐसा किया कि अब परिस्थिति ऐसी आई है कि अब वहाँ एक भी एक्सीडेंट नहीं होता। तो पहली बात तो रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना। हमारे महापौर यहाँ उपस्थित है। आपकी जिम्मेदारी है कि शहर के महानगर पालिका के रोड है, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के रोड है, वो अपघात मुक्त कैसे बने। हमारे सांसद शंकर जी, उनके अध्यक्षता में समिति है जिसमें पुलिस कमिश्नर होंगे, आरटीओ के अधिकारी होंगे, जिलाधिकारी उसके सचिव है। पर पिछले 2-3 साल में ऐसे कौन से स्पॉट्स हैं जहां एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें क्या कारण है और उस कारण के आधार पर उसको निश्चित रूप से सुधारना, इसकी कोशिश करना, इसका काम शंकर जी ने भी शुरू किया है। तो मेरा विश्वास है कि रोड इंजीनियरिंग में एनएचएआई की तरफ से जैसे अभी बताया गया, हम भी बाईपास बना रहे, रिंग रोड बना रहे, ब्रिजेस बना रहे, आरओबी बना रहे, आरओबी बना रहे। और अभी हम लोग एक 15,000 करोड़ की नई योजना लेके आए हैं। वर्ल्ड बैंक और एडीबी के सहयोग से 7,500 करोड़ भारत सरकार के और 7,500 करोड़ वर्ल्ड बैंक और एडीबी से हम 15,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देंगे, जो महानगर पालिका है, नगर में देने के बारे में तय किया है। मैं काफ़ी बार इंटरनेशनल कार्यक्रमों में गया हूँ। वर्ल्ड बैंक ने इसमें इनिशिएटिव लिया और वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु की सरकार के सहयोग से तमिलनाडु में जो काम किया है उसके कारण तमिलनाडु ने 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम करके दिखाया। ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी तमिलनाडु की है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में भी जो अपने डीजी है ट्रैफिक के, उनके पास एक बार तमिलनाडु के अधिकारियों को बुलाकर तमिलनाडु का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो है वो भी यहाँ होगा तो अच्छा होगा। जैसे रोड इंजीनियरिंग के बाद है, दूसरी बात है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। और विशेष रूप से एक नई बात को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआत की है, जिसके अनुसार इसका नाम है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। जैसे वो स्टार रेटिंग होता है ना फ्रीज पर, अब गाड़ी पर भी होगा। और स्टार रेटिंग के साथ साथ इंडियन कार्स बेस्ड अपॉन क्रैश टेस्टिंग के बारे में एट पर विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। अभी पुणे में एआरए में गया था, एक पूरी गाड़ी आई 140 किलोमीटर के स्पीड से, उसको क्रैश किया। उसमें प्रतिकृतियाँ व्यक्तियों की बैठी थी और उसका अध्ययन किया गया कि यह गाड़ी एक बहुत बड़े कंपनी की थी। इस प्रकार से कोई भी गाड़ी को अपने मॉडल को लॉन्च करने के पहले क्रैश टेस्ट करनी पड़ेगी। और अब हमने ये भारत NCAM को मैंडेटरी किया है, जिससे हमारी कार इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से सुरक्षितता के दृष्टि से बनेगी। पहले मुझे कहते थे ये इकोनॉमिक कार है, इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें 2 एयरबैग काफ़ी है। तो मैंने ऑटोमोबाइल कार हो चाहे इकोनॉमी मॉडल हो, सब जगह पर हम लोगों की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उनको मरने नहीं देंगे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने कहा है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी अच्छे सुधार किए हैं। अभी बंगलोर में हमारा पूरे ट्रांसपोर्ट मंत्रियों का सम्मेलन है और ये जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट हमने लाया है,
ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, उस लिस्ट को स्टेट लिस्ट कहा जाता है। जो भारत सरकार अपने कानून बनाते हैं उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है। पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ये तीनों हमारी बहुत गंभीर समस्या है। और एयर पोल्यूशन के लिए तो मैं लगातार बोलता हूँ कि पेट्रोल डीजल को हटाओ, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक आ गई, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई। अब इथेनॉल भी पेट्रोल के बराबर हो गया। इथेनॉल का भाव 62 रुपये लीटर, उतनी ही कैलोरिक वैल्यू नहीं है कि पूरी तरह हाइड्रोजन की कार। अब हाइड्रोजन की कार भी मैं दिल्ली में है जिसमें मैं घूमता हूँ, पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और उस पर कार चलेगी। तो आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, और मैं अभी जल्दी वो टेक्नोलॉजी कौन सी करना है इसके लिए उनके साथ बैठने वाला हूँ। तो अभी बड़े प्रभावी, आज मैंने 15 रोपवे केबल कार मध्य प्रदेश के लिए मंजूर करके दी। तो आज आने वाले समय में हमको ऊपर हवा में चलने के लिए भी कुछ नहीं। और अभी तो और एक बात मैं भूल गया सुबह शंकर जी कि मैंने वो पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज की शुरुआत की थी। अभी भारत सरकार ने उसके रूट बेचे हैं। अब एक तालाब से दूसरे तालाब हवाई जहाज उतरेंगे, यानी एयर स्ट्रिप से उड़ेंगे, पानी पे उतरेंगे, पानी से उड़ेंगे, एयर स्ट्रिप पे उड़ेंगे। अब उसको भी अनुमति मिल गई, उसके भी रूट तैयार हो गए हैं। मैं इसको फ्लाइंग बोट कहता था जब मैं शिपिंग मंत्री था। एविएशन मिनिस्ट्री उसको कहते हैं कि वो विशेष रूप से पानी पे उतरने वाला जो हवाई जहाज होता है वो एमपीबीएस सी प्लेन, एमपीबीएस वाटर प्लेन कहते हैं। तो अब नई नई टेक्नोलॉजी आई है, इसलिए रोड के ट्रैफिक जाम को हमको कम करना होगा। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी सुधार हुआ है, ट्रांसपोर्ट में भी हो रहा है, और रोड इंजीनियरिंग में हो रहा है। और जो महत्वपूर्ण बात है, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन, इसमें समाज, मीडिया का सहयोग चाहिए। जो कानून बना है उसके लिए जो बच्चे आज यहाँ आए हैं, उनके स्कूल के टीचर उनके ऊपर यह संस्कार करें कि मैं नियमों का पालन करूंगा। जब फिल्म बताई गई थी ड्राइविंग लाइसेंस, आपको मालूम है कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता था। मैं जाकर हमने ड्राइविंग की स्कूल के लिए हर जिले में ग्रांट रखी है, और देश में 1000 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हमको डालने हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट के सेंटर डालने हैं। अब हमने पुराने गाड़ियों को स्क्रैप करने का 15 साल के बाद निर्णय किया, स्क्रैपिंग सेंटर्स आ रहे हैं। इन सब बातों के साथ का इसका परिणाम होगा कि हमारी संवेदनशीलता, सोशल कॉन्शियसनेस, सामाजिक जवाबदारी के आधार पर मैं कानून का पालन करूंगा। लाल लाइट रहेगा तो रुक जाऊंगा, ग्रीन लाइट लगेगा तो जाऊंगा, कहीं जाके ओवरटेक नहीं करूंगा, लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा। अगर हमने सब बातों में, आप सब लोगों ने, नागरिकों ने यही किया। हम जाते हैं ना फॉरेन में, तो चॉकलेट खाते हैं तो फेंक नहीं देते कागज, क्योंकि वो आदमी अपने खीसे में रखता है और डस्टबिन में डालता है, क्योंकि वहाँ ऐसा संस्कार हुआ है। और हिंदुस्तान में हमको पान खाते और दिखते इधर उधर थूक देते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ी है। तो ये जो माइंड हमारा है, मन है, इसको बदलने के लिए सामाजिक संगठन, एनजीओज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्वेंट्स, अलग अलग प्रकार के शिक्षक, इनके सभी जन आक्रोश जैसी संगठना, इसके लिए ये जो बिहेवियर है हमारा ह्यूमन बिहेवियर, इसको बदलने के लिए जो कोशिश कर रही है, उस काम में आज का कार्यक्रम है। तो मेरा विश्वास है कि कानून का इन्फोर्समेंट करना, ये तो पूरे, अभी हमने कैमरे लगा रहे, काफ़ी अलग अलग व्यवस्था है, अच्छी इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम आ रही है, पर एजुकेशन, प्रशिक्षण, प्रबोधन, इसके बारे में एनजीओज की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने फ्री ऑफ चार्ज, मैं जब उनको बोलता हूँ, कल ही मुझे अमिताभ बच्चन जी का फ़ोन आया था। उनने कहा था कि मेरा जो प्राइवेट सेक्रेटरी आया है कुणाल जोशी, वो तिरुपति गया था, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट मेरिट है, मेरे साथ प्राइवेट मेरा इंचार्ज है। तो उसको तिरुपति में अमिताभ बच्चन का फ़ोन गया, तो उसने मुझे डाइवर्ट करके नागपुर में उनको बोला, नंबर दिया। तो उन्होंने कहा, नितिन जी तुम्हारे आपके रोड सेफ्टी के काम में मेरे तरफ से जो भी सहयोग लगेगा मैं पूरा करूँगा। क्रिकेटियर्स, फिल्म एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, सब मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति को गंवाने का कहीं ना कहीं सब पर कहीं ना कहीं अवसर आया। हम अगर ऐसे प्रिय व्यक्ति को अगर गंवाना नहीं चाहते, तो हमें समाज के माइंड सेटअप को बदलना होगा।
और यही जन आक्रोश ये काम कर रही है। और इसके बाद में आखिरी में इमरजेंसी केयर, उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि एक तो एक्सीडेंट ही ना हो, और अगर एक्सीडेंट हो गया तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो। जिसको आंखें नहीं उसको आंखें मिल जाए, जिसको लीवर नहीं उसको लीवर मिल जाए। तो हमारे शरीर के अवयवों का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। तो आने वाले समय में एक तो एक्सीडेंट ही ना हो, और हो तो हेलीकॉप्टर से या एयर एम्बुलेंस से आज कल हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मैं चेन्नई में गया था, एमजीएम हॉस्पिटल, तो मुझे हॉस्पिटल दिखाया उन्होंने, तो लोग हार्ट गले में लटका कर घूम रहे थे, लंग्स ट्रांसप्लांट हो रहा, हार्ट अपने गले में जैसा कोई रेडियो लटका है ट्रांजिस्टर, और इधर उधर घूम रहे थे। ये क्या है? बोले हार्ट है। तो दुनिया बदल चुकी है, लोगों ने हार्ट को बदल दिया, लंग्स को बदल दिया, सब कुछ बदल सकता है। ये डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हैं, और इसलिए एक आधा व्यक्ति अगर उसके एक्सीडेंट में अगर वो सीरियसली इंजर्ड हुआ और उसके जीवित रहने की संभावना नहीं है, तो उसके ऑर्गन से हम दूसरे लोगों के जीवन को भी बदल सकते हैं। पर मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि बने तक एक्सीडेंट ही ना हो, और इसलिए विशेष रूप से हमने ये तय किया है कि 2024 समाप्त होने के पहले हम कम से कम 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ इंडिया में कम करेंगे। और ये काम अगर पूरा करना है तो स्कूल के बच्चों का, सामाजिक संगठनों का, यूनिवर्सिटीज़ का, प्राचार्य टीचर्स उनका, और संवेदनशील नागरिक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ का, और जन आक्रोश जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा सहयोग की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि देश में जन आक्रोश जैसे अब अनेक एनजीओ काम को लगे। हमने रोड सेफ्टी काउंसिल तैयार की है, हमारे सांसदों के अध्यक्षता में जिले जिले में कमेटी अपॉइंट की है, जिसके कारण काफ़ी बड़े प्रमाण पर काम भी हो रहा है। और मेरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसमें विशेष रूप से ये जो अभियान है, जो लोगों तक ले जाना है, छोटे बच्चों को संस्कारित करना है और लोगों को इसके बारे में जगाना है, इसमें मीडिया का भी सहयोग बहुत जरूरी है। मिश्रा जी कह रहे थे, और ये बात सही है, कि पहले मैं अनुकरण करूंगा। आज बिल्कुल सही बात है कि शिवराज जी पीछे बैठे थे, शंकर जी बैठे थे, मैं सामने बैठा था। ड्राइवर ने गाड़ी शुरू की, मैंने बोला रुको, मैंने बेल्ट नहीं लगाया, और मैंने आदत लगाई, बेल्ट लगाया, मैंने बोला आप चलो। अब कभी तो मैं नाम नहीं बताता गया, तो मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, तो बेल्ट ही गायब था, और जहाँ से आवाज़ करता है क्यू ट्यू ट्यू ट्यू, वहाँ पहले एक क्लिप लगा के रखी थी ताकि आवाज़, और मैंने वो बेल्ट निकाला, अब गाड़ी रोकी और मैंने लगाया। तो ये बड़े बड़े लेवल पर आप ये प्रॉब्लम है, और इसलिए आने वाले समय में ये प्रतिज्ञा हम लोग लेते हैं, और जन आक्रोश भी आपको देगा कि मैं सबसे पहले ट्रैफिक के बारे में जो भी नियम है उसका अनुकरण करूंगा, चाहे मैं मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे किसान हो, या पुलिस ऑफिसर हो, अधिकारी हो, मैं नियमों का पालन करूंगा। अगर ये बात हो गई तो हिंदुस्तान में 3% जीडीपी का नुकसान नहीं होगा, लोगों की 1.5 लाख लोगों की मृत्यु नहीं होगी, इंजीनियरिंग में पढ़े अच्छे होशियार लड़के, डॉक्टर, ऐसे जवान लड़के बेचारे एक्सीडेंट में चले जाते हैं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था 2004 में, पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ था। मेरे पुलिस ड्राइवर को रेड लाइट कार थी उस समय, उसको कैटरैक्ट था। मेरी पत्नी, मैं, मेरे 2 बच्चे, लड़की मेरी, हम सब थे। गाड़ी जाके ट्रक पर ड्रैश हो गई थी, मेरा पैर 4 जगह टूटा था। 2 साल मैंने अनुभव किया कि कितना नुकसान हुआ है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो मेरा नुकसान हुआ, मेरे परिवार का हुआ, वो किसी का नहीं होना चाहिए। कम से कम इसके बाद किसी परिवार से उनका प्रिय व्यक्ति जो है वो कहीं भी रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और ये किसी के ऊपर अगर ये परिस्थिति अगर नहीं आनी चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो रोड के बारे में नियमों का पालन करना होगा, लोगों में संवेदनशीलता को जगाना होगा। रोड के सेफ्टी के लिए हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के बारे में लोगों को जगाकर उनको उसका पालन करने के लिए समझाना होगा, सिखाना होगा, काउंसलिंग करना होगा। और यही काम जन आक्रोश बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, और इस कार्य से आज उन्होंने इंदौर चैप्टर की शुरुआत की है। मैं विश्वास रखता हूं कि हमारे महापौर, हमारे सांसद
और जन आक्रोश जैसे संगठन, हमारे प्राचार्य, वाइस चांसलर्स, सभी लोग और इंदौर की जनता और एनजीओज मिलकर एक संकल्प करें कि जैसे इंदौर स्वच्छता पे नंबर 1 पर आया, वैसा इंदौर ये एक्सीडेंट मुक्त होने वाले शहरों में नंबर 1 पर हिंदुस्तान पर आए। ये अगर यशस्वी हुआ तो जन आक्रोश का जो उद्देश्य यहाँ आने का है वो सफल होगा, ऐसा हम कहेंगे। मैं फिर से एक बार जन आक्रोश के सभी पदाधिकारियों को बहुत ही निस्वार्थ और निरपेक्ष भाव से, समाज की सेवा करने के भाव से, इसमें किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, केवल समाज के लिए ये काम करने का जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नितिन गडकरी जी। और आप लोगों ने देखा होगा आउट ऑफ थिंकिंग वाली बात। कृपया हम प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं, आप बैठे रहिए 2 मिनट के लिए और एक आपके लिए जन आक्रोश ने अपनी दिल की भावनाएं जो बनाई हैं अभिनंदन पत्र के रूप में, नितिन जी, वो हम आपके सामने